नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और अगर हम देखते हैं हथेली में तो आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा जिसे ब्रेन की रेखा कहते हैं इस प्रकार से है और जो जीवन की लकीर है ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जो करियर और धन की रेखा है जिसको शनि की रेखा कहा जाता है वो यहाँ पे से इस प्रकार से है, लेकिन इस समय धूमिल है, स्पष्ट नहीं है, सुंदर स्थिति में नहीं है। और कहीं ना कहीं जब हृदय रेखा थोड़ा सा जो है ओवरलैप्स होती है या इस प्रकार से हल्की सी ब्रेक होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रेम में एक बार असफल जरूर होता है। मानी जैसे जवानी काल में किसी को प्रेम किया हो, लव किया हो, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाती है। या ये दूसरी चीज को भी बताता है, कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति की जो शादी है वो कई बार लेट होती है, इस प्रकार की आशंका को ये बताता है। लेकिन वो उम्र बीत चुकी है, इसका महत्व खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सभी रेखाएं मिलकर एक चीज बता रही हैं, आपके तत्व के हिसाब से, आपके एलिमेंट के हिसाब से, आपके जो इष्ट देव हैं जिनके आपने पूर्व जन्म से जिनके आपने समर्पण किया है अपने आप को, वो है शिव शक्ति का जो ऊर्जा लिंगा है संगठनात्मक, वो आपके इष्ट देव हैं। और उस संगठनात्मक ऊर्जा लिंगा का जो कृपा है वो आपके ऊपर है बहुत अच्छे रूप में। इस जन्म में भी है, पूर्व जन्म में भी था, और आगे तो जिस प्रकार से जीवन की रेखा है जिस पर ये केतु की तरफ जारी है, इस प्रकार से ये केतु मोक्ष का कारक होता है। ज्योतिष में केतु को जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ये परिनिर्माण का ग्रह है, ये मोक्ष का ग्रह है। ये जीवन जिस चीज के लिए उत्पन्न होता है एक मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस मुक्ति को ये दिलाता है। जब जीवन की रेखा इस प्रकार से जो है निकलती है और केतु की तरफ बढ़ती है तो व्यक्ति के इस जीवन को बताता है कि जीवन में व्यक्ति लगातार जो है उन्नति तो करेगा, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ। कई बार जो है और स्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है और करना पड़ा होगा। उतार चढ़ाव भी परस्पर आए होंगे और जीवन में कई बार अस्थिरता भी आई होगी, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि जो आपको परिनिर्माण की तरफ ले जा रहा है, जो एक सिद्ध पुरुषों को, पहुंचे हुए संतों को प्रदान होता है। जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है मुक्त होना, परिनिर्माण की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, उस प्रकार से आपकी जीवन की रेखा ले जा रही है। भौतिक चीज में मैंने लोगों की हथेलियों का जब अध्ययन किया है, इस तरह से जीवन रेखा देखी है, तो ज़्यादातर ऐसी जीवन रेखा वाले लोग अपने जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में वो श्रेष्ठ उन्नति बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस चीज़ को भी हमने देखा है। बहरहाल ये रेखाएं बता रही हैं कि भगवान शंकर की जितनी कृपा आपके ऊपर है, आदिशक्ति महामाया उनकी भी जो है आपके ऊपर जो है बहुत अच्छी कृपा है। और जितना समर्पण आपके इनके अंदर करेंगे, आदिशक्ति और भगवान त्रिपुरारी, जितना समर्पण रहेगा जीवन में उतना ही श्रेष्ठता और सफलता आपको हासिल होगी। आपके जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, 5 तत्वों में जो आपका एलिमेंट है, ऊर्जा वाला तत्व मंगल और जो है सूर्य राहु केतु, ये प्रबल अवस्था में है। और इनके अनुसार भगवान शंकर माँ आदिशक्ति जो है आपके इष्ट देव हैं और पूर्व जन्म में भी आपने उन्हीं की भक्ति की है, जिसके कारण इस जन्म में भी आपको उन्हीं की भक्ति करने का मौका मिला है और जो श्रेष्ठ जीवन आपने पाया है वो इन्हीं प्रभु की कृपा के कारण पाया है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में राजयोग है। अब कुंडली में है कि नहीं वो कुंडली के विशेषज्ञ जानेंगे, लेकिन हथेली में किस प्रकार से है सरल तरीके से हम आपको बताते हैं।
और जिस भी व्यक्ति की इस प्रकार से हथेली होती है, मैंने लोगों का जो अध्ययन किया है, ये शास्त्र में तो नहीं लिखा है, न तो हस्तरेखा शास्त्र में लिखा है, न किसी पुराण में है, और मैंने नहीं पढ़ा है। अगर कहीं लिखा होगा तो विद्वान लोग जानेंगे, लेकिन हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, जो मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है, जो लोगों का फीडबैक आया है कि गुरुजी वास्तव में यही चीज है, वो हमने देखा है। और उस तरह से अगर हम कहें, जो हमारी रिसर्च है, तो आपकी हथेली में राजयोग है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे आपका जो ये बुध ग्रह है, जो ग्रहों में सबसे नौजवान ग्रह है और एक राजकुमार ग्रहों में जिसे कहा जाता है बुध ग्रह, उस पे बनने वाली जो ये लिटिल फिंगर है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, वो यहाँ पे सीधी खड़ी है। और सूर्य की जो उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका, उसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, आपको व्यापारी वर्ग का लोग दिखेगा, आपको ये व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति दिखेंगे, और वो व्यापार किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपका पुश्तैनी व्यापार हो सकता है, आपका जो है किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति दिखेंगे। अगर ऐसे लोग नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अच्छे पदों पर ऐसे लोग दिखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आपको निश्चित तौर पे उच्च वर्ग का व्यक्तित्व दिखेगा। ऐसे लोगों के अंदर उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, ये अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है? देखो, बुध का जब प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और बुध श्रेष्ठ अवस्था में आता है, तो वाणी की जो शक्ति है उसको जो है आकर्षित करने वाला बनाता है। और ये पैकेजिंग का मालिक है, तन की सुंदरता भी देता है, ये आपके भौतिक सुख सुविधाओं को भी दिखाता है। ठीक है ना? ये भी पुष्ट है, सुंदर है। तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी व्यक्ति की रहती है, दूसरे को आकर्षित करने वाला, अपना प्रभाव डालने वाली, कम्युनिकेशन स्किल्स को बताती है। ये रेखा लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है। क्यों ऐसा व्यक्ति सफल होता है? क्योंकि ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब दूसरा देखिएगा, आपकी जो ये रेखा है, ये उंगली है, हल्की टर्न ले रही है, झुक रही है शनि की उंगली की तरफ। थोड़ा सा कर्व है, इसमें झुकाव है हल्का सा शनि की तरफ। ये प्राकृतिक रूप से सूर्य के गुणों को प्रदर्शित करता है, और ये गुण जन्म जन्मांतर तक रहते हैं, या न रहें तो जो जन्म व्यक्ति ने लिया है अंत तक ये गुण रहते हैं। सूर्य के प्राकृतिक गुण क्या गुण है आपके अंदर? आपके अंदर यश पाने की इच्छा प्रबल है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल है, और ये हमेशा बनी रहेगी। अब यहाँ पे सूर्य की उंगली, यहाँ पे ध्यान से देखें तो बृहस्पति की उंगली से जो है हल्की जो है यहाँ पे बड़ी है, और इस उंगली से छोटी है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जो है रिस्क लेने की क्षमता है, और उसमें कहीं नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की ताकत है, हिम्मती स्वभाव। और शास्त्र कहता है कि आपकी बृहस्पति की उंगली से आपकी ये रिंग फिंगर थोड़ी सी भी बड़ी हो और इससे छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं इसकी वजह से, सूर्य की वजह से। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और अपने जीवन में निश्चित ही, चाहे विलंब ही सही, सफलता के प्राप्ति करने वाले व्यक्तियों में से एक है। अब राजयोग कैसे है भाई? जो हमने अपने रिसर्च में पाया है उसके अनुसार हमने देखा है, हथेलियों का अध्ययन करते करते। देखिए, इसको मिटा लेता हूं, मैं बताता हूं।
ये उंगली अगर लंबी हो बुद्ध की और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, ये उंगली अगर लंबी हो सूर्य की और इस उंगली से जो है बड़ी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और भव्य हो, आपका वर्तमान में तो ये साधारण अवस्था में है कुछ समय के लिए, ठीक है ना, हथेली के हिसाब से, आपके शारीरिक एलिमेंट के हिसाब से, तो ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति होती है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश व्यक्ति न गया हो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार में जाता है, चाहे वो पुश्तैनी व्यापार क्यों ना हो। देखो जो ये ज्योतिष है ना, इस जमाने में ये भी व्यापार है, क्योंकि हम अपनी वाणी को बेच रहे हैं। सीधी बात है, सच्ची बात है। या जो कुल पुरोहितों का काम कर रहा है, तीर्थ पुरोहितों का काम कर रहा है, वो भी जो चीज, जो वो व्यवसाय है, भले ही वो अध्यात्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया व्यवसाय है। तो व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो फिर व्यापार में जाता है और निश्चित तौर पे व्यापार में अपनी पहचान बनाता है। बहुत बड़ी पहचान ऐसे व्यक्तियों की बन जाती है, उत्कृष्ट व्यापारी ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं इस राजयोग के अनुसार। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस राजयोग का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। अब यहां पे देखिएगा, एक शानदार चीज देखिएगा, बहुत कम लोगों की हथेली में ये शानदार चीज दिखाई देती है। ये अत्यंत दुर्लभ लाइन दिखाई देती है, बहुत दुर्लभ होती है ऐसी लाइन। करोड़ों में से एक व्यक्ति की हथेली में ऐसी लाइन आपको दिखाई देगी। क्या रेखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे ये जो है आपका बृहस्पति का ग्रह है यहां से, ठीक है ना। कैसे नापना है ग्रह, इसके बीचों बीच से ये आपका बृहस्पति का ग्रह है और ये आपका जो है शनि का ग्रह है, ठीक है। आप देखेंगे इस बृहस्पति के ग्रह से एक रेखा आ रही है और सूर्य पर्वत पे मिल रही है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रखा है बुद्ध पर्वत पे, ये सूर्य पर्वत पे आ रही है एक रेखा, बृहस्पति से लकीर आ रही है, अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुई, मतलब आने वाले 2.5 से 3 सालों के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा लाभ आपको देगी, अपने जो गुण हैं इसके। जब बृहस्पति देखो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं, यहाँ पे प्रथम आचार्य बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु है और गुरुओं में श्रेष्ठता इनको हासिल है, इनसे बड़ी पदवी किसी की नहीं है। सेकंड आपका अंगूठा के नीचे शुक्राचार्य जी, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और हमारी हथेली में पुष्ट और सुंदर होना इनका बहुत जरूरी होता है। तमाम सुखों के कारक यही हैं। अब इनके बारे में आने पे चर्चा करूंगा। अब देवगुरु बृहस्पति जो गुरुओं में श्रेष्ठ है, इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं है, वहां से लकीर आ रही है। आपकी ऊर्जा के ग्रह, सूर्य क्या है, ऊर्जा का ग्रह है, एनर्जी का ग्रह, मानी प्राण है, ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी ये प्राण है, ठीक है ना। अगर सूर्य न हो तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होती हैं, सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली बात है। अब यहां से एक रेखा निकल रही है, जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी ये भव्य होती जाएगी, अपना फल ज्यादा देगी आपको आने वाले समय में। अब ये सूर्य पे मिल रही है, ये बताती है, देखो ऐसे लोगों का जो उठना बैठना है बड़े बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके साथ इनका जुड़ाव हो जाता है। ये उसको बताती है कि आपका उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होगा, समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ आपका
बहुत ज़्यादा है, और जितना स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा, आपका जुड़ाव हो जाएगा। बहुत बड़े समाज में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं, उन लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, और उसका फायदा तो मिलता ही है व्यक्ति को। सब जानते हैं ये सूर्य रेखा है, और उसका फायदा कहाँ मिलेगा? बुध पे जो त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण बुध पे बनता है। बुध क्या है? बुध आपके जो है व्यापार है उसका स्वामी है, और उसमें त्रिकोण बनता है तो त्रिगुणात्मक फल देता है ये। जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, बुध पे आ जाएगी। अब ये रेखा स्पष्ट कब होती है? ये उदयमान रेखा है। ज्योतिष में इसके बाद बारे में गणना की गई है कि ये 2.5 साल, 3.5 साल, 7 साल, 9 साल में अपना फल देती है, और वही ये त्रिकोण भी देगा। कम से कम 2.5 साल के बाद ये रेखाएं और ये त्रिकोण अपना भव्य स्थिति में आएगा और अपना फल प्रदान करेगा त्रिगुणात्मक रूप से। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाखों हथेलियों में से एक हथेली में ये होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। बीच का मैंने बता दिया था क्या इसका फलत्व तो होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति पे जो है समाहित हो रही है। ठीक है ना? ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है, आपका व्यक्तित्व को बता रही है, एक योग बना रहे हैं। इस योग को बहुत श्रेष्ठ योग कहते हैं। और आने वाले समय में, अभी तो थोड़ा सा उस प्रकार से नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा आपको मिलेगा। सबके लिए सोचने वाले व्यक्तित्व आपका है। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचते हैं। विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले, जो आपका साथ निभाता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये लक्षण है कि अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं। लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा और आता भी है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। जैसे जैसे सूर्य आपका ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की ओर जो है अग्रसर होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आप चाहे किसी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, आने वाले जब ये रेखा प्रफुल्लित होगी 2.5 से 3 साल के बाद, तो समाज में एक श्रेष्ठतम जीवन अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छा एक बहुत श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होता रहेगा। ये रेखा बता रही, ईश्वर की बहुत कृपा है। अब मस्तिष्क रेखा देखें, ब्रेन की रेखा। ब्रेन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, और इस पे चंद्रमा का जो कल्पना का ग्रह है, धर्म का क्षेत्र भी जो है इसको कहते हैं। ठीक है ना? और यात्राओं का भी यहीं से देखा जाता है। ये उच्च मंगल है, उच्च मंगल ऊर्जा का कारक है, और ग्रहों में सेनापति है। ये फ्रंट पे लड़ता है, पहली पंक्ति का मालिक है ये, ग्रहों में सेनापति, ऊर्जा का कारक। और जब ब्रेन पे जो है कल्पना का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए अच्छी और सुंदर योजनाएं बनाता है, भले ही वो देर में इम्प्लीमेंट हो, लेकिन बनाता है। वहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है तो पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, उत्साह रहने वाली है, ऊर्जा रहने वाली है। ये दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा एकदम सुंदर और सटीक है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। और ज़्यादातर स्थिति ऐसी है और ऐसी रहेगी कि मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे, दिमागी होंगे, हरदम दिमाग का प्रयोग करेंगे।
इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और सीधे पीछे की ओर जा रही है। ये ऐसी जीवन रेखा में व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है, लेकिन कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं जीवन में, और कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पण की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है। आपके अंदर बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व है। यहां पे आप ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से साइन बन रखा है। और ये मैंने पहले भी बताया, केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र पे भगवान का मत्स्य अवतार, केतु के क्षेत्र पे निर्वाण का कारक जो है उस क्षेत्र पे मत्स्य अवतार, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति होगी। और ये दृष्टिगोचर कहां कर रहा है? शनि की तरफ। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, भाग्य की तरफ देख रहा है। शनि न्याय का देवता है, आपके कर्मों को बारीकी से देखता है, उसके अनुसार फैसला करता है। ये भाग्य स्थान है हथेली में, इसकी बड़ी महत्ता होती है। एक तो आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से ही वास्तव में इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है और मनुष्य जीवन किस लिए हुआ है, इसकी नॉलेज, इसका आत्म साक्षात्कार आपके अंदर हो जाएगा। किसी गुरु को या बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहेगा। दृष्टिगोचर भाग्य स्थान को कर रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं धन लाभ की ओर ये आपको ले जा रहा है। अभी चाहे जैसी भी हो, लेकिन धन लाभ की ओर जो है आपको ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है करियर और धन की रेखा अस्पष्ट है, लेकिन बृहस्पति की तरफ देखती है। जब भी हमारा करियर और धन की रेखा बृहस्पति की तरफ देखती हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा उच्च वर्ग का व्यक्ति रहता है। मानी पोस्ट कितनी भी छोटी हो व्यक्ति की, लेकिन पूजनीय ऐसा रहता है कि सबसे बड़ी पदवी है इसकी, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, वो भी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव करियर पे पड़ रहा है। सम्मानित होता है ऐसा व्यक्ति, पूजनीय होता है ऐसा व्यक्ति, यही यहाँ पे दिखा रहा है। जितनी ये अस्पष्ट होती है, धुंधली होती है, साफ नहीं दिखाई देती है, धन के मामले में, करियर के मामले में अनबैलेंस बनाती है। मानी जिस रूप से करियर में एक कहते हैं ना स्मूथ होना चाहिए था, एक सुचारू रूप से जो चलता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें जो है उतार चढ़ाव आ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, उस रूप में अपना फलादेश नहीं करता है। जिस प्रकार से धन में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए थी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ लेता है। वर्तमान समय में यही बता रहा है, धन में उतनी उत्तमता नहीं दे रहा है जितना ये देना चाहिए था इसको। करियर के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में उतना जो है प्रखरता नहीं दे रहा जितना देना चाहिए था इसको, लेकिन आगे देगा, आगे बहुत अच्छा देगा। अब यहां पे देखिएगा, वर्तमान समय में अंगूठा आपकी सीधा पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी आपका है, आपकी हथेली बता रही है। अब कैसा व्यक्तित्व है ये तो आप जानेंगे, आप हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, लेकिन हथेली के अनुसार शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। कहीं ना कहीं एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन तार्किक है, तार्किक भी बहुत ज़्यादा है। अंगूठा कह रहा है एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आप नुकसान कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके आप निर्णय लें, वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, शुक्र का पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में बली है,
अत्यंत बली है, यहाँ पे सुंदर है। ये देखा, जो शुक्र का पर्वत है ना, ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाने वाला पर्वत है। ये पर्वत इस प्रकार से सुंदर स्पष्ट हो तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, इस चीज़ को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अपने को मेंटेन रखता है, अपने को सज संवार कर रखता है, नई और लग्जरियस चीज़ों की तरफ जो है मेहनत करता है उसको पाने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। हालांकि दयालु होंगे, उदार दिल वाले होंगे, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले भी होंगे, ये भी बता रहा है। अब यहां पे एक चीज देखिए कि शुक्र तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बृहस्पति जब सामान्य हो जाता है और शुक्र जब उभर जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे आंशिक रूप में करे, लेकिन करना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बृहस्पति को पुष्ट करना है हथेली के अनुसार। ऐसा है, साफ दिखाई दे रहा है, आप भी ध्यान से देखें, प्रैक्टिकल रूप में देखें। ये जो व्यक्ति नहीं भी जानता है वो भी जानेगा। ये यहाँ पे देखो, एक नोक सी उभर रही है, ये शुक्र का पर्वत है। अब यहाँ पे ये क्या है? साधारण भाव में बैठ गया है, शनि की तरफ देख रहे हैं और साधारण अवस्था में है। ये भी पुष्ट होते, इसी तरह यहाँ भी उभारो होता, एक समान होता, तो ये दोनों पुष्ट होते अलग फल देता है। लेकिन ये वर्तमान में कुछ दिनों के लिए मानसिक परेशानियों का सामना करवा रहा है। कहीं ना कहीं जो सुख का भाग है, शारीरिक सुख हुआ, मानसिक सुख हुआ, दाम्पत्य जीवन का सुख हुआ, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हुआ, धन का सुख हुआ, परिवार का सुख हुआ, कोई भी सुख है, उन सुखों में ये कमी करता है। अगर बृहस्पति साधारण में है, ये उठा हुआ है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ज्यादा जो है मेहनत करने के बाद भी उस चीज में वो वृद्धि नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए, और इसके कारण कहीं ना कहीं जो है चीजें उलझी हुई है, कहीं ना कहीं जो है मानसिक परेशानी दे रहा है। इस प्रकार से आपका जो है शुक्र बता रहा है, और कुछ समय तक ये लगभग 18 महीने तक अपना प्रभाव देता है। अब यहाँ पे निम्न मंगल है, उच्च मंगल है, दोनों अच्छे हैं हथेली में। कुंडली में कैसे हैं ये आप जानेंगे, आप खुद बहुत बड़े विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, बहुत बड़े जो हम कहें भारत में जो है देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं। ये मंगल आपके बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं रहेगी मंगल के कारण। मंगल के कारण पराक्रम आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्ट फील करेगा, अत्यंत उच्चतम स्थिति में है। अब यहाँ पे देखो, इस प्रकार से जो है रेखाएं हैं, ये मंगल की जो रेखा है ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तीसरा, ये इंगित कर रही है ये लकीर कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। किसके कारण? भगवान शंकर की कृपा के कारण, हनुमान जी की कृपा के कारण। एकादश रूप है ना, भगवान शंकर का एकादश रूप है, 11वां रुद्र रूप है हनुमान, तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर की ही कृपा है। ये कह रहा आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से होगी, और ऐसे व्यक्तित्व को ये जन्म दे रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से फायदा होगा, या तो मिल चुका होगा जमीन जायदाद का फायदा, मानो प्रॉपर्टी का लाभ, या अब मिलेगा लेकिन है।
हाँ, बृहस्पति यहाँ पे वर्तमान समय में देखें, यहाँ पे शनि की तरफ ढला हुआ है। जब वर्तमान में बृहस्पति शनि की तरफ ढलता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक चिंता व्यक्ति को रहती है, चाहे बच्चों के करियर के मामले में हो, उनके शादी के लिए हो, शादीशुदा जिंदगी के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो, परिवार को लेके कुछ चिंताएं रहती हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति में जो है पारिवारिक समस्याएं भी रहती हैं, चाहे आंशिक रूप से रहे लेकिन रहती हैं। यहाँ पे ये साधारण अवस्था में वर्तमान में बैठ गए हैं और इस अवस्था में वर्तमान समय में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे, ये बता रहा है। शनि यहाँ पे जो है थोड़ा उभर गया है। एक तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता है ये, जब व्यक्ति चारपाई से उठ जाता है, बेड से उठ जाता है, तो तब वो आलस्य भाग जाता है, ये बात अलग है। दूसरा, कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में रहे। ये जब थोड़ा बैठने हो जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यों में थोड़ा विलम्ब होना, बना बुना कार्य में थोड़ा सा अड़चन आना, थोड़ा सा जो है भाग्य का पूरा साथ न मिलना, जो मिलता आ रहा है, जो आगे मिलेगा, उसमें ये थोड़ा सा ब्रेक लगा देता है और वर्तमान में यही बता रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी ऐसे में देखने को मिलती है। सूर्य में अत्यंत श्रेष्ठ लाइनें हैं, लेकिन सूर्य बता रहा है कि देखिएगा वर्तमान में आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो प्रयास कर रहे हैं आप वो पूरी तरह से सफल उस प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं। सीधी सी बात है, सूर्य बता रहा है जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें वर्तमान में निखर करके नहीं आ रही हैं, उभर करके नहीं आ रही हैं। एक जो रास्ता मिलना चाहिए था सहजता से, सरलता से, उसमें हल्की कठिनाइयों को ये पैदा करवा रहा है। हाँ, मगर बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। अगर आपका बृहस्पति थोड़ा सा पुष्ट आ जाता है, सूर्य पुष्ट अवस्था में आ जाता है, तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित कर लेंगे। और जो आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं ने, योजना बनाकर जो चलते हैं ने, वो इस बुध के कारण है। जो आप कार्य प्रारंभ करते हैं उसे अधूरे में न छोड़कर पूरा अवश्य करते हैं, वो बुध के कारण है। आपकी हथेली में बुध बहुत सुंदर रूप में विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हथेली में बुध जब इस प्रकार से लालिमा लिए हुए हो, लचीला दिखाई पड़ रहा हो, तो ठीक समय की तलाश ऐसे व्यक्तियों को रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में ऐसे लोग दक्ष होते हैं। अपने को व्यक्त करने की क्षमता अच्छी होती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चंद्रमा भी हल्का अनबैलेंस हो रहा है, ये देखिएगा हथेली में। ऐसे में ये कुछ समय तक कभी कभी मन को गड़बड़ रखेगा, कभी कभी मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, या भावुकता दे देगा, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी ये ज़्यादा अनबैलेंस अगर होने बैठ जाए तो मन गड़बड़ रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा। और जब ये ज़्यादा होने बैठ जाए तो थोड़ा सा जो है आपको उपाय ज़रूर करने हैं, क्योंकि फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हल्का गड़बड़ा जाता है, पेट की दिक्कतें थोड़ी सी आने बैठ जाती हैं और नींद आने में हल्की सी दिक्कत आने बैठ जाती है। हथेली आपकी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान में जो प्रयास हैं, जो करियर और धन का हिसाब है,
जो पारिवारिक चिंताएं हैं कहीं ना कहीं हल के रूप में जन्म ले रही हैं। एक सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, एक योग ध्यान क्रिया दूंगा। वैसे हम इस लायक तो नहीं हैं आपको कुछ बता पाएँ, उपाय दे पाएँ, लेकिन अगर आप हमें आज्ञा देंगे तभी मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, वरना तो आप स्वयं विद्वान हैं। तो मैं केवल आपके हथेली का विश्लेषण आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आप अगर हमें आज्ञा देंगे तो हम एक सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया और थोड़ा-सा एक ऐसा रूटीन की क्रिया देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे जो है चंद्रमा और शुक्र, सूर्य, शनि सब एक ही लाइन में आ जाएँ और अपना अच्छा फल प्रदान करने बैठ जाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।